कल रात भावनगर पहुंचा था, इसलिए सुबह उठते ही मंदिर की तलाश में बाहर निकल पड़ा हूं। सुबह का समय है, मार्केट की ज्यादातर दुकानें अभी बंद हैं और सड़कें भी काफी शांत दिखाई दे रही हैं। रास्ता ठीक से पता नहीं है, इसलिए चलते चलते लोगों से पूछता जा रहा हूं। एक जगह बहुत सारे कबूतर दिखाई देते हैं, पूरा झुंड एक साथ उड़ता है और सुबह का माहौल और भी अच्छा लगने लगता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर रास्ते में बोगनवेलिया के फूल दिखाई देते हैं। सुबह की धूप में इनके रंग और भी सुंदर लग रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर की ओर रास्ता बढ़ता है और फिर सामने मंदिर का मुख्य द्वार दिखाई देता है। लगता है मंदिर मिल गया। हाँ, यही सामने दिख तो रहा है, चलो उधर ही चलते हैं। अब ऊपर पहाड़ी पर बने शिव मंदिर की ओर चढ़ाई शुरू हो रही है। पत्थर की बनी हुई सीढ़ियां धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है और दोनों तरफ पेड़ों के झुर्म दिखाई दे रहे हैं। सुबह का समय होने की वजह से यहाँ का माहौल बहुत शांत लग रहा है। ना भीड़ भाड़ है, ना लोगों का शोर, बस हल्की हवा और पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही है। सीढ़ियों पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए बार बार आसपास देखने का मन कर रहा है। पूरा रास्ता काफी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है और ऊपर जाते हुए शहर धीरे धीरे पीछे छूटता महसूस हो रहा है। ऐसी जगहों पर सुबह के समय चलने का अपना अलग ही आनंद होता है। अब धीरे धीरे मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहा हूँ। ऊपर तक पहुँचने के बाद सबसे पहले जो चीज महसूस हो रही है वो यहाँ की शांति है। मंदिर बहुत ज्यादा विशाल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी इसका आकार इतना बड़ा है कि ऊपर पहुँचते ही एक अलग एहसास होने लगता है। पूरा मंदिर उत्तर भारतीय शैली में बना हुआ दिखाई दे रहा है। ऊंचा चबूतरा, उसके बाद खुला प्रांगण और चारों तरफ फैला हुआ शांत वातावरण। सुबह का समय होने की वजह से यहाँ ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे। ना भीड़ भाड़ है, ना किसी तरह का शोर, बस हल्की हवा लगातार चल रही है और कभी कभी पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है। धीरे धीरे पूरे परिसर में घूमकर देख रहा हूँ। मंदिर के पत्थरों पर पड़ती सुबह की धूप पूरा दृश्य और भी सुंदर बना रही है। कुछ जगहों पर हल्की छाया पड़ रही है और खुले प्रांगण में खड़े होकर ऊपर का आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ घूमते हुए बार बार नीचे शहर की तरफ नजर जा रही है। ऊपर से पूरा भावनगर दिखाई दे रहा है। दूर तक फैली हुई इमारतें, सड़कें और सुबह की हल्की धूप में जागता हुआ शहर। ऊपर का शांत वातावरण और नीचे चलती जिंदगी, दोनों के बीच का अंतर साफ महसूस हो रहा है। कुछ देर के लिए बस यही रुककर सब कुछ देखने का मन है। मंदिर का खुला प्रांगण काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा है जैसे नीचे शहर की भागदौड़ काफी दूर छूट चुकी है। धीरे धीरे मंदिर के चारों ओर घूम रहा हूँ। हर दिशा से दृश्य थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। कहीं पेड़ों की हरियाली, कहीं दूर तक फैली सड़कें और कहीं सुबह की धूप में चमकती इमारतें। मंदिर के आसपास साफ सफाई भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। कहीं कूड़ा या अव्यवस्था नजर नहीं आ रही। सुबह की ताज़ी हवा, शांत वातावरण और ऊपर से दिखाई देता पूरा शहर। हल्की हवा लगातार चल रही है और ऊपर का वातावरण नीचे शहर से बिल्कुल अलग महसूस हो रहा है। भगवान का ध्यान करने के लिए इससे अच्छा वातावरण शायद और क्या होगा। ना भीड़, ना शोर, ना किसी तरह की जल्दी, बस खुला आसमान, शांत मंदिर और सुबह की ताज़ी हवा। कुछ देर बस यही बैठकर भगवान का ध्यान करने का मन है। वापसी के रास्ते में एक सफेद जैन मंदिर दिखाई दे रहा है। सुबह की हल्की धूप में मंदिर और भी भव्य लग रहा है। कुछ पल रुककर उसे देख रहा हूँ, फिर आगे बढ़ने लगता हूँ। थोड़ा सर दर्द महसूस हो रहा है, इसलिए रास्ते से नवरत्न तेल का एक छोटा पाउच ले लिया है। अब वापस होटल की तरफ लौट रहा हूँ और वहां से गंगा डेरी सरोवर देखने निकल पड़ा हूँ। रास्ते में नाश्ते का मन हो रहा है। एक जगह कुछ लोग खड़े होकर खाते दिखाई दे रहे हैं। सोच रहा हूँ यही खा लेता हूँ। आलू बड़ा, दाल और साथ में पूरी। चलो, सफर में इतना काफी है। सबसे अच्छी बात, जगह साफ सुथरी दिखाई दे रही है। सुबह का शांत माहौल और गर्म नाश्ता सफर की थकान को थोड़ा हल्का महसूस करा रहा है। अभी मौसम भी काफी अच्छा है। गंगा डेरी के अंदर सबसे पहले एक छोटा सा देवी मंदिर दिखाई दे रहा है। सुबह का समय है
और यहाँ का माहौल बहुत शांत महसूस हो रहा है। थोड़ी देर रुककर अब अंदर सरोवर की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब सरोवर के अंदर पहुंच चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ की साफ सफाई ध्यान खींच रही है। पानी काफी साफ दिखाई दे रहा है और उसके अंदर मछलियां आराम से तैर रही है। कुछ बतखें पानी के ऊपर धीरे धीरे घूम रही है और बीच बीच में कछुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति किनारे पर खड़े होकर मछलियों को दाना डाल रहा है और पानी में अचानक हलचल बढ़ जाती है। पूरा वातावरण बहुत शांत और अच्छा लग रहा है। अब सरोवर के चारों तरफ बने कॉरिडोर पर धीरे धीरे चल रहा हूँ। चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और हल्की हवा लगातार चल रही है। चलते हुए बार बार पानी की तरफ देखने का मन कर रहा है। सरोवर काफी बड़ा है और कॉरिडोर अंदर तक जाता दिखाई दे रहा है। रास्ते में अलग अलग जगहों पर पानी के जीव दिखाई दे रहे हैं। कहीं बतखें हैं, कहीं मछलियां ऊपर आती दिखाई दे रही है और कहीं किनारे पर बैठे कछुए नजर आ रहे हैं। यहाँ का शांत वातावरण मन को अच्छा लग रहा है। शहर के बीच होने के बाद भी यहाँ अलग ही सुकून महसूस हो रहा है। थोड़ा और अंदर की तरफ बढ़ रहा हूँ और सरोवर का फैलाव लगातार बड़ा महसूस हो रहा है। अब फिर एक जगह रुक गया हूँ जहाँ एक व्यक्ति लगातार मछलियों को दाना डाल रहा है। जैसे ही दाना पानी में गिरता है वैसे ही मछलियाँ तेजी से ऊपर आने लगती है। आसपास बतखें भी घूम रही है और किनारे के पास कछुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर तक बस यही दृश्य देखता रहता हूँ। अब थोड़ा और आगे निकल आया हूँ। यहाँ चलते हुए बार बार यही महसूस हो रहा है कि पानी शायद मनुष्य को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। बहता हुआ पानी हो, शांत सरोवर हो या समुद्र, इंसान कुछ देर उसके पास रुकना जरूर चाहता है। यहाँ का वातावरण भी मन को लगातार शांत कर रहा है और बिना किसी जल्दी के बस आगे बढ़ते रहने का मन हो रहा है। अब सरोवर के बीचों बीच बनी मां नर्मदा की प्रतिमा के पास पहुंच गया हूं। ऊपर ऊंचाई पर लगी हुई ये प्रतिमा काफी सुंदर लग रही है। आसपास फव्वारे चल रहे हैं और पानी की आवाज पूरा माहौल और अच्छा बना रही है। धीरे धीरे प्रतिमा की परिक्रमा कर रहा हूं। गंगा हो या नर्मदा, ऐसी जीवनदायिनी नदियां हमेशा से पूजनीय रही है। यहाँ कुछ देर रुककर पूरा वातावरण महसूस करने का मन कर रहा है। ऐसे शांत स्थान यात्रा की सबसे सुंदर यादों में हमेशा शामिल हो जाते हैं। यही सच है। सच में अगर आपको ऐसे सफर पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बाहर निकलकर वापसी के लिए ऑटो ले लिया है। ऑटो में बैठकर बाहर शहर को देख रहा हूँ। धीरे धीरे सड़कें लोगों से भरती दिखाई दे रही है और सुबह का शहर अब पूरी तरह जाग चुका है। रामनवमी का समय चल रहा है, इसलिए जगह जगह भंडारे लगे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही एक भंडारे पर रुक गया हूँ। यहाँ बूंदी और सेव के साथ आमरस दिया जा रहा है। स्वाद इतना अच्छा लग रहा है कि एक बार लेने के बाद दोबारा फिर ले रहा हूँ। शायद 3 या 4 बार खा चुका हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में समुद्र के बीच जहाज़ों की एक अलग दुनिया देखने चलेंगे।